Hello guys, this is day 3 and I am back again with my some tutorials on variables and operators. कोशिश कर रहा हूँ कि इन वीडियो को ज़रा और इंटरेस्टिंग बना पाऊँ। तो अगर बीच में तुम्हें लग जाए ये बोरिंग हो रही है तो इट्स मतलब माफ़ कर देना भाई लोग, ठीक है, क्योंकि मैं इतना प्रो तो हूँ नहीं। थोड़ी बहुत कोशिश करते रहता हूँ अपनी साइड से, ठीक है। तो सीरियसली शुरू करते हैं अब और कुछ टॉपिक्स को पढ़ते हैं ताकि हमें मार्क्स कुछ अच्छे मिल जाएं एग्ज़ाम में। लेट्स सी पाइथन बिगिनर्स थ्योरेटिकल नोट्स पार्ट 2। एंड जल्दी ही तुम्हारे लिए मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा प्रोग्राम्स के कि कैसे हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, कैसे बेसिक्स प्रोग्राम्स डिज़ाइन होते हैं। पर उससे पहले ही तुम्हें ये जानना अत्यंत ही आवश्यक था। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, वो ये क्या कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। मतलब वेरिएबल और ऑपरेटर तो हैं, वो तो हमको पता ही है, डेफिनेशंस एंड सब हम यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इनका एक्चुअल में वही काम है जो एक सब्जी को बनाने में मसालों का काम चलता है। मतलब पनीर तो तुम रॉ खा सकते हो, बट मज़ा तुम्हें पनीर में एक्स्ट्रा मसाले डाल के आता है, एक्स्ट्रा सूप डाल के आता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज ही मैंने पनीर खाया हुआ है। तो बिना डिले किए समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल इज अ नेम दैट रिफर्स टू अ वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी। इट एक्ट एज कंटेनर फॉर डेटा। अपने को बस इस लाइन से मतलब रखना है, इट एक्ट एज अ कंटेनर फॉर डेटा। अब इस ट्यूटोरियल के साथ जरा पॉज करो, किचन में जाओ और वहाँ पे देखो हमारे पेरेंट्स ने वहाँ पे अलग अलग डब्बों में अलग अलग मसाले रखे होंगे। चावल में चावल रखा होगा, हल्दी में हल्दी रखा होगा, नमक में नमक रखा होगा, मिक्स नहीं किया होगा। एंड दिस इज अवर प्रोग्रामिंग। हम यहाँ पे वेरिएबल्स में अलग अलग वैल्यूज़ को रखते हैं ताकि हम उसमें कुछ काम कर पाएँ, हम उनकी हेल्प से कुछ और डिराइव कर पाएँ या कुछ और रिजल्ट लेके आएँ। तो वो हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। आई होप ये क्लियर होगा वेरिएबल क्या होते हैं जिनमें हम कुछ वैल्यूज़ को डालते हैं। पाइथन में अच्छी बात यह है कि अगर तुमने 1/10 लिखा और उसके बाद 1/5 लिखा तो उसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। वो अभी नेक्स्ट अगर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो उसमें मैं तुम्हें शो कर दूंगा। फिलहाल हम समझते हैं कि इसके वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहला, मस्ट फॉलो आइडेंटिफायर रूल्स। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था और तुम उसको जाके देख सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें देख लेते हैं। लेटर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, अंडरस्कोर होंगे, लेकिन स्टार्टिंग उनकी किसी भी नंबर से नहीं होगी। ये केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब कैपिटल में एज लिखा है और स्मॉल में एज लिखा है, दोनों ही डिफरेंट हैं। इंग्लिश को मत इंक्लूड कर लेना यहाँ पे, वरना इंग्लिश टीचर के हाथों मार खा जाओगे। नो फिक्स डिक्लेरेशन नीडेड। मतलब पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड। मतलब यहाँ पे फिक्स डिक्लेरेशन नहीं होता है। तुमने अभी एज 25 डाली, बाद में 35 भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैल्यू कैन बी रीअसाइंड एनी टाइम। तुम्हारी वैल्यू कभी भी बदल सकती है। कैसे होता है अभी देखते हैं, आइडियली मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। वेरिएबल असाइनमेंट। अब देखो इसमें नेम इक्वल टू राहुल हो गया है। ये क्या है, हमने नेम यहाँ पे क्या है, नेम हमारा एक वेरिएबल है जिसमें राहुल क्या है, एक वैल्यू है। तो इस वैल्यू को मैंने इसमें डाला है, ठीक है। ऐसे समझना, काम आएगा आगे। 20 क्या है, एक इंटीजर है जो मैंने एज नाम के वेरिएबल में डाला है। 5.9 क्या है, एक वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू है, मतलब डेसिमल वैल्यू है, और वो हाइट में डाला है। अब इसमें एक चीज़ तुम देखो जरा अच्छे से, तो नेम एज हाइट ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे हमने कहीं भी कीवर्ड्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रखा है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिनका जो पहले से डिफाइंड है हमारी प्रोग्रामिंग में। एंड रीअसाइनिंग वैल्यू, देखो एज में मैंने यहाँ 20 लिखा, बाद में 21 लिखा। तो अगर मैं इसके नीचे प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट एज लिखूंगा, 20 मिलेगा। और इसके नीचे अभी ये प्रिंट करेंगे तो 21 मिलेगा। मतलब इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर मज़ा आपको आगे यहाँ पे आएगा। ये देखो, ये है डेटा टाइप्स। अब सामने डेटा टाइप्स तो लिखे हुए हैं भाई लोग, और ये तुम नोट्स में ही पढ़ोगे, किताबों में पढ़ोगे, सामने स्लाइड्स में ही पढ़ा है। पर ये एक्चुअल में है क्या बेटा, ये वो सब्जियां हैं, ये वो सब्जियां हैं जिनके अलग अलग फंक्शन हैं। जैसे करेला कड़वा होता है, बैगन का टेस्ट मुझे पता नहीं, लौकी का भी मुझे पता नहीं। तो पर वो लौकी को तुम लौकी समझ जाओगे और बैगन को तुम बैगन समझ जाओगे, उनके कलर्स को देख के, उनके साइज को देख के, और या फिर उनकी बनी हुई सब्जी को देख के। डेटा टाइप क्या है कि हम इन डेटा टाइप्स में एक पर्टिकुलर डेटा रखते हैं। जैसे नंबर्स हो गए, फ्लोटिंग डेसिमल नंबर्स हो गए, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन में आप लोग ट्रू और फॉल्स रखते हो, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ रहे होगे। कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स वाले जानते हैं, मैं तो मैथ्स वाला था पर भूल गया हूँ। सर से मान लेना यार ये, ठीक है। एंड कलेक्शन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। मतलब ये मेन है, लिस्ट का तो खासकर बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है, CS में 083। तो ये क्या है, ये अलग अलग डेटा टाइप हैं और इनमें क्या है, इनकी अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं। लाइक लिस्ट, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑर्डर्ड है एंड म्यूटेबल कलेक्शन है। म्यूटेबल मतलब वो डेटा टाइप
जिनको हम चेंज कर सकते हैं। सेम टपल है बट टपल इम्यूटेबल है, टपल में हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही समझो, क्योंकि जब आगे धीरे धीरे बढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। फिलहाल तुम्हें म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब समझ में आ गया होगा कि म्यूटेबल जिनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, टपल जिसमें हम नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार का व्यू है, कितना सुनहरा व्यू है, जहाँ अलग अलग वैल्यूज वेरिएबल्स वैल्यूज़ को दे रखा है। यहाँ देखो, यहाँ देखना था, क्या लगा था पहाड़ दिखा रहा हूँ? नहीं, ये सब अलग अलग प्रकार का डेटा है। ये 10 है, इंटीजर है, ये डेसिमल है, ये स्ट्रिंग है, ये ट्रू फॉल्स बूलियन की कैटेगरी से आ गया, ये कॉम्प्लेक्स है। ये देखो कलेक्शन टाइप फ्रूट्स इक्वल्स टू ये लिस्ट है। अब हमने कैसे पहचाना लिस्ट है? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो होगा वो क्या होगा? टपल होगा। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट, एंड स्टूडेंट केस में है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी का एक चीज़ जान लो, ये नेम और एज क्या है? कीज़ हैं, और राहुल और 20 क्या है? इनकी वैल्यूज़ हैं। डिक्शनरी हमारा की वैल्यूज़ के फॉर्म में आता है। आगे बढ़ेंगे। और यहाँ शानदार बारिश हो गई है। तुम्हारे वहाँ क्या मौसम है भाई? अब आते हैं ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स का देखो बेसिकली बहुत काम होता है और ये तुम्हें आने चाहिए, और आ भी जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे पास यहाँ कुछ ऑपरेटर्स हैं जो स्पेशल परफॉर्मेंस देते हैं। और अगर आपको पता होगा तो आपने बचपन से इनको किया है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा। मॉड उसके बाद जो सिंबल है वो मॉड का है, फॉर इंटीजर का है, एंड डबल मल्टीप्लाई का अर्थ है कि वो पावर का सिंबल है। क्या मतलब है? ये देखो, ये मतलब है, यहाँ पे देखो एक्स और वाई। एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, इक्वल टू 10,3। इसका मतलब ये है कि पाइथन में मल्टीपल असाइनमेंट भी हो जाते हैं, शायद यही बोलते हैं। मतलब एक्स कॉमा वाई ऐसे तुम लिख सकते हो, और 10,3 लिख सकते हो। इसका अर्थ ये है कि एक्स के पास जाएगी 10 वैल्यू और वाई के पास जाएगी 3 वैल्यू। अब इन ऑपरेटर से हमें क्या मिला? सामने तुम्हें क्या दिख रहा है? एक्स प्लस वाई किया 10 प्लस 3 13, एक्स माइनस वाई किया 7, एक्स मल्टीप्लाई वाई किया 30, एक्स डिवाइड वाई किया 3.33। मीन्स तुम समझ रहे हो कि कैसे काम हो रहा है। पर तुम्हारा अभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो तुम्हें पता होगा, ये पता होगा, लेकिन इसको समझो। सिंपल डिवाइड में 3.33 आ जा रहा है भाई लोग, लेकिन यहाँ देखो डबल स्लैश में 3 आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, इसको हम बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। और ये पॉइंट के बाद की जो डेसिमल वैल्यूज के बाद की वैल्यूज होती है उन्हें हटा देता है। जैसे 0.33 इसने हटा दिया। मॉड्यूलस क्या होता है? जब तुम 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 10 मॉड 3, और 10 मॉड 3 में आपको क्या मिलता है? मॉडुलस। मॉड मतलब रिमाइंडर वी कैन से, जैसे 3 3 या 9, हमको मिला 1 इन द एंड रिजल्ट। ठीक है। एंड डबल स्टार का मतलब, सिंगल स्टार का मतलब मल्टीप्लाई है, डबल स्टार का मतलब क्या है? पावर में। तो 10 की पावर 10 कितना होता है? 10 की पावर 3, 10,000। ठीक है, प्रैक्टिकली करेंगे। नाउ वी आर अगेन हैविंग कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये क्या है भाई साहब? ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो दो ऑपरेटर्स के बीच में जरा रिलेशन बताएंगे। और इन्हीं रिलेशन के माध्यम से तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ ऐसी छोटी मोटी हरकतें कर सकते हो। जैसे 10 ग्रेटर देन 5 लिख दिया भाई, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। 10 इक्वल टू 5 क्या, इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। इसका अर्थ क्या है? ये डबल इक्वल टू का मतलब इक्वल टू नहीं है। डबल इक्वल टू का ये मतलब है कि कंपेयर किया जा रहा है कि क्या 10 5 के बराबर है, तभी इसका आंसर फॉल्स आया है। ठीक है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं। हाय राम, एग्जाम्पल ही नहीं है इसके। चलो चलो आगे देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। एंड और नॉट क्या होते हैं मित्रों? ये तुमने पढ़ा होगा लॉजिकल गेट्स उसमें। तो यहाँ पे भी वही काम होता है इनका। जैसे ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। ट्रू और फॉल्स का आंसर फॉल्स है, एंड नॉट ट्रू का अर्थ होता है फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का मतलब फॉल्स क्यों आया? एंड में ये होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों जगह ट्रू है तो तभी ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स है तो हमको क्या मिलेगा? फॉल्स। और ट्रू और फॉल्स यानी एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ट्रू। अब इसको ऐसे समझो, ट्रू एंड फॉल्स का मतलब, अगर तुमने मेहनत करी ट्रू, और अगर तुमने बहुत मेहनत करी तो तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत करी और तुमने फिर थोड़ी सी मेहनत नहीं करी तो तुम्हें पॉसिबिलिटी है अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नॉट ट्रू मतलब तुमने मेहनत ही नहीं करी, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम समझ सकते हो, यहाँ तो फॉल्स लिखा है पर एक बड़ा वाला अंडा मिलेगा। ठीक है। एंड दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेयर वी आर गोइंग टू assign some values in our variables with the help of these operators, like x equals to 5. Here we are giving 5 to x. अब इसका अर्थ क्या है रे? x प्लस इक्वल्स टू 2। इसका अर्थ ये हुआ x इक्वल्स टू x प्लस 2। समझे मुन्ना? मतलब
ये शॉर्ट फॉर्म है, ये लॉन्ग फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या किया, हमने प्लस इक्वल टू लिख दिया। लॉन्ग फॉर्म में क्या मतलब है, एक्स में हमने +2 किया। एक्स की वैल्यू कितनी थी 5, आंसर क्या मिला 7। समझ गए भाई। ऐसे ही x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, मतलब x में 3 का मल्टीप्लाई होगा और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो 5 है, तो 3 5 या 15 होना चाहिए। यहाँ पे 21 किसको सीमा रखा है। अच्छा, ये उस प्रकार से है कि इसने इस वैल्यू को अपडेट ले लिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 7, 3 7 या 21। कन्फ्यूज मत होना, ये सब हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर, और ये तो मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ये तो मैं बच्चों को देता ही देता हूँ। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है कि सिंपल इन और नॉट इन का जो मतलब तुम्हारे माइंड में चल रहा है वही मतलब होता है। मतलब कि यहाँ पे एक लिस्ट है जिसका नाम है फ्रूट्स, और उसके अंदर क्या है एप्पल एंड बनाना। मैंने कहा प्रिंट में एप्पल इन फ्रूट्स, क्या एप्पल इन फ्रूट्स में है, अगर है तो ट्रू है, इन लिखा ना। नॉट इन मैंगो नॉट इन फ्रूट्स, नहीं है भाई, देखो ऊपर है ही नहीं, तभी भी उसका आंसर क्या है ट्रू, मतलब ये बात भी सत्य है। समझ गए। नेक्स्ट, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, इज एंड इज नॉट। अब मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन रहता है मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। भाई साहब मेंबरशिप में इन और नॉट इन लगते हैं, जबकि आइडेंटिटी में इज और इज नॉट लगते हैं। मतलब दोनों का सेम ही होता है जितना मुझे पता है। ठीक है, बाकी तो चैट जीपीटी है ही तुम्हारे पास। चलो फिर हम यहाँ समझते हैं कहानी को। एक्स देखो मेरे पास दो लिस्टें हैं 1 2 3 नाम से, मैंने लिखा प्रिंट एक्स इज वाई। क्या एक्स वाई है, नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू दोनों क्या क्या है, दोनों क्या अलग अलग लिस्टें हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो इसका आंसर आया फॉल्स। लेकिन अगर मैंने कंपेयर करूं एक्स इक्वल टू वाई, ये है, तो इसका आंसर क्या मिल रहा है ट्रू, मतलब वो सत्य है। लेकिन मुझे इसमें कुछ असत्य जैसा लग रहा है भाई, कोई नहीं, मैं इसको फिर से चेक करेगा। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हो गया। ओह, समय का पता ही नहीं चला। बट एक बार इन चीज़ों को हल्का हल्का देखना, और अगर तुम्हें नहीं आएगा तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इन पे थोड़ी देर में अभी एक ट्यूटोरियल बना दूँ, जैसे कि ये मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे बना देना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। पहले इसमें बनाता हूँ ताकि तुम्हें आ जाए। तो तुम चाहो तो वीडियो को बंद कर दो, चाहो तो इनका रिविजन कर लो, चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी करो, पर सीख लेना, कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी अगले ट्यूटोरियल में, कोई अगली बात में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।